नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कल वर्चुअल माध्यम से कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का टीका लगवाने का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे बिना किसी भय के अपना काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से देश व प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मृत्यु दर भी कम हुई है। कुल्लू में कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन आ जाने के बाद अब उम्मीद की जाती है कि कोरोना का दौर समाप्ति की ओर है। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना भी की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.82% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,03,08,38 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,85,662 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,06,39,684 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,53,184 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 14,256 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 17,130 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 19,09,85,119 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,37,095 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और मौजूदा समय में सक्रिय मरीजों की संख्या 516 रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 41 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सिरमौर से 11, शिमला व कांगड़ा से 8-8, हमीरपुर से 4, चंबा व मंडी से 3-3 और सोलन व ऊना से 2-2 मामले शामिल हैं। इस दौरान 81 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,162 तक पहुंच गई है, जबकि 55,672 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 958 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले कल कोरोना के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में अभी तक 9,01,112 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,43,940 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चरणबद्ध तरीके से अपने सहयोगी देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति आने वाले महीनों में भी जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि पड़ोसी देशों को इसकी आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश भारत से वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं क्योंकि भारत वैक्सीन उत्पादन का वैश्विक केंद्र है। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत इस संकट में समूची मानवता के लाभ के लिए वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग करता रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत की पड़ोसी देशों के लिए टीकों की अनुदान सहायता इस महीने की 20 तारीख को शुरू की गई और पहले ही दिन भूटान को 1,50,000 और मालदीव को 1 लाख टीके भेजे गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।